नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा और आप सुन रहे हैं हर कहानी कुछ कहती है। आज हम जो कहानी लेकर आए हैं उसका नाम है कलाकार की मुक्ति। इसके लेखक हैं अज्ञे। मैं कोई कहानी नहीं कहता, कहानी कहने का मन भी नहीं होता, और सच पूछो तो मुझे कहानी कहना आता भी नहीं। लेकिन जितना ही अधिक कहानियों को पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, उतना ही कौतूहल हुआ करता है कि कहानियाँ आखिर बनती कैसे हैं। फिर ये भी सोचने लगता हूँ कि अगर ऐसा ना बनकर ऐसा बनती तो कैसा रहता। और ये प्रश्न हमेशा मुझे पुरानी या पौराणिक गाथाओं की ओर ले जाता है। कहते हैं कि पुराण गाथाएं सब सर्वदा सच होती हैं, क्योंकि उनका सत्य काव्य सत्य होता है, वस्तु सत्य नहीं। उस प्रतीक सत्य को युग में परिवर्तन नहीं छू सकते, लेकिन क्या प्रत्येक सत्य बदलते नहीं हैं? क्या सामूहिक अनुभव में कभी परिवर्तन नहीं आता? वृद्धि भी तो परिवर्तन है, और अगर कभी के अनुभव में कोई वृद्धि नहीं तो उसकी संवेदना किस काम की? यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मानो एक नई खिड़की खुल जाती है और पौराणिक गाथाओं के चरित्र नायक नए वेश में दिखने लगते हैं। वो खिड़की मानो जीवन की रंगस्थली में खुलने वाली एक खिड़की है। अभिनेता रंगमंच पर जिस रूप में आएगा, उसे कुछ पूर्व के सहज रूप में उन्हें इस खिड़की से देखा जा सकता है। या ये समझ लीजिए कि सूत्रधार उन्हें कोई आदेश ना देकर रंगमंच पर छोड़ दे तो वे पात्र सहज भाव से जो अभिनय करेंगे वो हमें दिखने लगता है। और कैसे मान लें कि सूत्रधार के निर्देश के बिना पात्र जिस रूप में सामने आते हैं, जीते हैं, यही अधिक सच्चा नहीं है। क्षिप्र द्वीप के महान कलाकार पिंगमलय का नाम किसने नहीं सुना। कहते हैं कि सौंदर्य की देवी अप्रोदिता का वरदान उसे प्राप्त है। उसके हाथ में असुंदर कुछ बन ही नहीं सकता। स्त्री जाति मात्र से पिंगमलय को घृणा है, लेकिन एक के बाद एक सैकड़ों स्त्री मूर्तियां उसने निर्माण की हैं। प्रत्येक को देखकर दर्शक उससे पहली निर्मित से अधिक सुंदर बताते हैं और विस्मय से कहते हैं, इस व्यक्ति के हाथ में ना जाने कैसा जादू है। पत्थर भी इतना सजीव दिखता है कि जीवित व्यक्ति भी कदाचित उसकी बराबरी न कर सके। वहीं देवी प्रस्तर मूर्तियों में जान डाल देती हैं। देश देशांतर के वीर और राजा उस नारी के चरण चूमते हैं जिसके अंग पिंगमलय की छेनी ने गढ़े हैं और जिसमें प्राण स्वयं देवी अप्रोदिता ने फूंके हैं। कभी कोई समर्थन में कहता है, हाँ, उस दिन पिंगमलय की कला पूर्ण सफल हो जाएगी और उसके जीवन की साधना भी पूरी हो जाएगी। इससे बड़ी सिद्धि और क्या हो सकती है? पिंगमलय सुनता है और व्यंग से मुस्कुरा देता है। जीवित सौंदर्य कब तक पाषाण के सौंदर्य की बराबरी कर सकता है? जीवन में गति है, ठीक है, लेकिन गति स्थानांतरण के बिना भी हो सकती है, बल्कि वो तो सच्ची गति है। कला की लयमता, प्रवाहमान रेखा का आवर्तन और विवर्तन, यह निश्चल सेतु जो निरंतर भूमि को अंतरिक्ष से मिलाता चलता है, जिस पर से हम क्षण में कई बार आकाश को छूकर लौट सकते हैं, वही तो गति है। नहीं तो सुंदरियां पिंगमलय के आमाथ के उद्यान से बहुत देखी थी। उन्हीं की विलासता और अनाचारिता के कारण तो उसे स्त्री जाति से घृणा हो गई थी। उसे भी कभी लगता है कि जब वो मूर्ति बनाता है तो देवी अपूर्दिता उसके निकट अदृश्य खड़ी रहती है। देवी की छाया स्पर्श की उसके हाथों को प्रेरित करता है। देवी का यह ध्यान ही उसकी मना शक्ति को एकाग्र करता है। कभी वो मूर्ति बनाते बनाते अपूर्दिता के उनके रूपों का ध्यान करता चलता है। काम की जननी, विनोद की रानी, लीला विलास की स्वामिनी, रूप की देवी। एक दिन सांझ को पिंगमलय तन्मय भाव से अपनी बनाई हुई एक नई मूर्ति को देख रहा था। मूर्ति पूरी हो चुकी थी और एक बार उस पर ओप भी दिया जा चुका था, लेकिन उसे प्रदर्शित करने से पहले सांझ के रंजित प्रकाश में वो स्थिर भाव से देख लेना चाहता था। वो प्रकाश प्रस्तर को जीवित त्वचा की सी क्रांति दे देता है। दर्शक उससे और अधिक प्रभावित होता है, लेकिन कलाकार उसमें कहीं कोई कोर कसर रह गई हो तो उसे भी देख लेता है, किंतु कहीं कोई कमी नहीं। पिंगमलय मुग्ध भाव से उसे देखता हुआ मूर्ति को संबोधन करके कुछ कहने ही जा रहा था कि सहसा कक्ष में एक नया प्रकाश भर गया जो सांझ के प्रकाश से भिन्न था।
उसकी चकित आंखों के सामने प्रकट होकर देवी अपूर्दिता ने कहा, पिंगमलय, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूँ। आजकल कोई मूर्तिकार अपनी कला से मेरे सच्चे रूप के इतने निकट नहीं आ सका है जितना तुम। मैं सौंदर्य की परामिता हूँ। बोलो, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी कौन सी अपूर्ण इच्छा है? पिंगमलय अपलक उसे देखता हुआ किसी तरह कह सका, देवी, मेरी तो कोई इच्छा नहीं, मुझ में कोई अतृप्ति नहीं है। तो ऐसा ही सही। देवी तनिक मुस्कुराई, मेरी अतिरिक्त अनुकंपा ही सही। तुम अभी मूर्ति से कुछ कहने जा रहे थे। मेरे वरदान से अब मूर्ति ही तुम्हें पुकारेगी। रोमांचित पिंगमलय ने अचकचाते हुए कहा, देवी। और उसके उपरांत देवी ने और भी रहस्यपूर्ण भाव से मुस्कुराकर कहा, पर उसके अनंतर जो होगा वो तुम स्वयं देखना पिंगमलय। मैं मूर्ति को नहीं, तुम्हें भी नया जीवन दे रही हूँ और मैं आनंद की देवी हूँ। एक हल्के से स्पर्श से मूर्ति को छूते ही देवी उसी प्रकार सहसा अंतर्ध्यान हो गई जिस प्रकार वो प्रकट हुई थी। लेकिन देवी के साथ जो आलोक प्रकट हुआ था वो नहीं बुझा। वो मूर्ति के आसपास पुंजित हो आया। एक अलौकिक मधुर कंठ ने कहा, मेरे निर्माता, मेरे स्वामी। और पिंगमलय ने देखा कि मूर्ति पीठिका से उतरकर उसके आगे झुक गई है। पिंगमलय कांपने लगा। उसके दर्शकों ने अधिक से अधिक अंतररंजित जो कल्पना की थी वो तो सत्य हो आई है। विश्व का सबसे सुंदर रूप सजीव होकर उसके सम्मुख खड़ा है और उसका है रूप भोग्य है, नारी भी। मूर्ति ने आगे बढ़कर पिंगमलय की भुजाओं पर हाथ रखा और अत्यंत कोमल दबाव से उसे अपनी ओर खींचने लगी। ये मूर्ति नहीं, नारी है, संसार की सुंदरतम नारी, जिसे स्वयं अपूर्दिता ने उसे दिया है। देवी जो गढ़ती है उससे परे सौंदर्य नहीं, जो देती है उससे परे आनंद नहीं। पिंगमलय के आगे सीमाहीन आनंद का मार्ग खुला है। जैसे किसी ने उसे तमाचा मार दिया है, ऐसे सहसा पिंगमलय 2 कदम पीछे हट गया। स्वर को यथासंभव सम और अविकल बनाने का प्रयास करते हुए उसने कहा, तुम यहां बैठो। रूपसी पुनः उसी पीठिका पर बैठ गई जिस पर से वह उतर आई थी। उसके चेहरे की ईशित स्मित कक्ष में चांदी बिखरने लगी। दूसरे दिन पिंगमलय का कक्ष नहीं खुला। लोगों को विस्मय तो हुआ, लेकिन उन्होंने मान लिया कलाकार किसी नई रचना में व्यस्त होगा। सायंकाल जब धूप फिर पहले दिन की भांति कक्ष के भीतर वायुमंडल को रंजित करती हुई पड़ने लगी, तब देवी ने प्रकट होकर देखा कि पिंगमलय अपलक वहीं का वहीं खड़ा है और रूपसी जड़त्व पीठिका पर बैठी है। इस अप्रत्याशित दृश्य को देखकर देवी ने कहा, ये क्या देखती हूँ पिंगमलय? मैंने तो तुम्हें अतुलनीय सुख का वरदान दिया था। पिंगमलय ने मानो सहसा जाकर कहा, देवी, ये आपने क्या किया? क्यों? मेरी जो कला अमर और अजर थी उसे आपने जरा मरण के नियमों के अधीन कर दिया। मैंने तो सुख भोग नहीं मांगा था। मैं तो यही जानता आया कि कला का आनंद चिरंतन है। देवी हंसने लगी, भोले पिंगमलय, लेकिन कलाकार सभी भोले होते हैं। तुम ये नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो या कि क्या तुम्हें मिला है जिसे तुम खो रहे हो। किंतु तुम चाहते हो तो और विचार करके देख लो। मैं तुम्हारी मूर्ति फिर जड़त्व किए देती हूँ, लेकिन रात को तुम उसे पुकारोगे और उत्तर ना पाकर आधीर हो उठोगे। कल मैं आकर पूछूंगी, तुम चाहोगे तो कल मैं इसमें प्राण फूंक डालूंगी। मेरे वरदान वैकल्पिक नहीं होते, लेकिन तुम मेरे विशेष प्रिय हो क्योंकि तुम रूप सृष्टा हो। देवी फिर अंतर्ध्यान हो गई। उसके साथ ही कक्ष का आलोक भी बुझ गया। पिंगमलय ने लपक कर मूर्ति को छूकर देखा। वो मूर्ति ही थी, सुंदर, उपयुक्त, किंतु शीतल और निष्प्राण। विचार करके और क्या देखना है? वो रूप का सृष्टा है। रूप का दास होकर रहना वो नहीं चाहता। मूर्ति सजीव होकर प्रय हो जाए, ये कलाकार की विजय भी हो सकती है, लेकिन कला की निश्चय ही वो हार है।
पिंगमलय ने एक बार फिर मूर्ति को स्पर्श करके देखा। कल देवी फिर प्रकट होंगी और मूर्ति में प्राण डाल देंगी। आज जो पिंगमलय की कला है, कल वो किंवदंती बन जाएगी। लोग कहेंगे कि इतना बड़ा कलाकार पहले कभी नहीं हुआ, और यही प्रशंसा का अब बाद भविष्य के लिए उसके पैरों की बेड़िया बन जाएगा। किंतु कल चौंक कर पिंगमलय ने एक बार फिर मूर्ति को छुआ और मूर्ति को दोनों बाहें अपनी मुट्ठियों में जकड़ ली। कल उसकी मुट्ठियों की पकड़ धीरे धीरे शिथिल हो गई थी। आज वो मूर्ति है, पिंगमलय की गढ़ी हुई अद्वितीय सुंदरी मूर्ति। कल ये नारी हो जाएगी, देवी से उपहार में मिली हुई अद्वितीय सुंदर नारी। पिंगमलय ने भुजाओं को पकड़कर मूर्ति को ऊंचा उठा लिया और सहसा बड़े जोर से नीचे पटक दिया। मूर्ति चूर चूर हो गई। अब वो कल नहीं आएगा। पिंगमलय की कला जरा मरण के नियमों के अधीन नहीं होगी। कला उसकी श्रेय ही रहेगी। प्रय होने का डर अब नहीं है। किंतु देवी, क्या देवी का कोप उसे सहना होगा? क्या उसने सौंदर्य की अवज्ञा कर दी है और इसलिए अब उसकी रूप कल्पी प्रतिभा नष्ट हो जाएगी? किंतु अवज्ञा कैसी? देवी ने स्वयं उसे विकल्प का अधिकार दिया है। पिंगमलय धरती पर बैठ गया और अनमने भाव से मूर्ति के टुकड़ों को उंगलियों से धीरे धीरे इधर उधर करने लगा। क्या देवी की छाया उसकी कोहनियों के पीछे रहेगी और उसकी उंगलियों को प्रेरित करती रहेगी, या कि वो उदासीन हो जाएंगी? क्या वो आज के कला साधन में अकेला हो गया? पिंगमलय अभिष्ट सा उठकर खड़ा हो गया। एक दुर्दांत साहसापूर्ण भाव से उसके मन में उदित हुआ और शब्द में बंद आया। कला साधना में अकेला होना ही तो साधक होना है। वो अकेला नहीं हुआ, वो मुक्त हो गया। वो आसक्ति से मुक्त हो गया और वो देवी से भी मुक्त हो गया। कथा है कि पिंगमलय ने उस मूर्ति से जिसमें देवी ने प्राण डाले थे विवाह कर लिया और उससे एक संतान भी उत्पन्न की थी, जिसने अनंतर प्रपोष नाम का एक नगर बसाया। किंतु वास्तव में पिंगमलय की पत्नी श्लोधवा नहीं थी। बंधन मुक्त हो जाने के बाद पिंगमलय ने पाया कि वो घृणा से भी मुक्त हो गया और उसने एक शीलवंती कन्या से विवाह किया। भंग मूर्ति के खंड उसने बहुत दिनों तक अपनी मुक्ति की स्मृति में संभाल रखे। मूर्ति के लुप्त हो जाने का वास्तविक इतिहास किसी को पता नहीं चला। देवी ने पिंगमलय के लिए व्यस्त होना आवश्यक समझा, क्योंकि कला साधना की दूसरी देवी है और निष्ठावान ग्रस्त जीवन की देवी उससे भी भिन्न है। और पिंगमलय की वास्तविक कला सृष्टि उसके बाद ही हुई। उसकी कीर्ति जिन मूर्तियों पर आधारित है, वे सब इस घटना के बाद ही निर्मित हुई। कहानी मैं नहीं कहता, लेकिन मुझे कौतूहल होता है कि कहानियां आखिर बनती कैसे हैं। पुराण गाथाओं के प्रतीक सत्य क्या कभी बदले नहीं? क्या सामूहिक अनुभव में अभी कोई वृद्धि नहीं होती? क्या कलाकार की संवेदना ने किसी नए सत्य का स्पर्श नहीं पाया?